Hello बच्चों, let's see this question and here this question say name any 4 non-farm production activities practiced in पालमपुर। पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की जाती थी प्रैक्टिस, उनके नाम बताइए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 3, और उनमें से किसी 3 का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। कौन कौन सी एक्टिविटी होती थी? तो यहाँ पे 4 के नाम पूछे हैं और 3 का डिस्क्रिप्शन पूछा है। मैं आपको 4 के नाम बता के चारों का डिस्क्रिप्शन दूंगी, आप किसी 3 का डिस्क्रिप्शन लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वहाँ पे होती थी वो थी डेयरी फार्मिंग। मिल्क इज सोल्ड इन द सराउंडिंग विलेज। सम इंडिविजुअल हैव एस्टैब्लिश्ड मिल्क गैदरिंग एंड चिलिंग सेंटर्स। देखो वहाँ पे ना डेयरी फार्मिंग होती थी, इट्स मीन एनिमल हस्बेंड्री करते थे, पशुपालन करते थे। तो जो जानवरों को वो पालते थे उनका जो दूध निकलता था ना, उस दूध को वो आसपास के गांव वालों को बेचा करते थे। आसपास के गांव के लोगों को बेचते थे और साथ में दूसरे गांव में ले जाकर भी बेचा करते थे। और इसी पर्पज से कुछ लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने मिल्क को एक जगह गैदरिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ ने उस इकट्ठे किए हुए दूध को ठंडा करने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि दूध खराब ना हो। तो इस तरीके से वहाँ पे डेयरी फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे लेवल पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वर कैरिड आउट इन अ स्मॉल स्केल और एट द होम इन द पालमपुर विलेज। घरों के लेवल पे, मतलब अपने घर में वो लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर। अपने फैमिली मेंबर की मदद से काम करते थे। नेक्स्ट है शॉप कीपिंग। दुकानें खोल ली अपनी। शॉप कीपर्स परचेज द वेरियस आइटम फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज। शहरों की जो होलसेल मार्केट होती थी उनसे सामान खरीद के ये दुकान वाले अपने गांव के दुकान में ले जाकर बेचा करते थे। एंड रीसेल देम इन द विलेज। सम फैमिलीज हु लिव close to the bus stop have turned a portion of their yard into the tiny shop। और कुछ लोग जो बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही रहते थे, उन्होंने अपने खेत का एक छोटा सा पोर्शन अपनी एक छोटी सी दुकान खोलने में लगा लिया था। और उसी दुकान में वो लोग शहरों से होलसेल मार्केट से लाए हुए सामान को थोड़ा सा प्रॉफिट करके बेचा करते थे। मतलब उनका जो होलसेल मार्केट से जो सामान आप खरीदते हो उसको थोड़ा से ज़्यादा दामों में आप दुकान में ले जाकर बेच सकते हो। तो जो बीच का बचा पैसा था, एक्स्ट्रा पैसा जो आपने बेचने में लगाया, वो आपका प्रॉफिट हो गया, वो आपकी इनकम हो गई। तो इस तरीके से कुछ लोग दुकानें खोल के बैठे हुए थे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर। पालमपुर विलेज में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक ड्राइवर्स, बुल कार्ट्स का मतलब होता है जो बैलगाड़ी होती है उसको बोलते हैं, एंड बोगीज मेकअप द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इन सब चीज़ों ने मिलकर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को भी काफ़ी ईजी बना दिया था। तो इस तरीके से पालमपुर विलेज के लोग, उनकी मेन एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो लोग नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन को भी या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि इस प्रकार है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।